बस 3 दिन हुए थे उनकी शादी को। नई जिंदगी की शुरुआत थी, ख्वाबों से भरी आंखें और प्यार से भरा दिल। लेकिन किसे पता था कि ये हनीमून उनके लिए आखिरी सफर बन जाएगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भारतीय नौसेना के जवान थे। अपनी नई दुल्हन के साथ वो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम पहुंचे थे, जहां प्यार और सुकून की तलाश थी उन्हें। वहां मौत उनका इंतजार कर रहा था। जब गोली चली तो सब कुछ थम गया। आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। गोलियों की आवाजें, चीख पुकार, अफरा तफरी मचने लगी और उसी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए। उनकी पत्नी सुरक्षित बच गई, लेकिन उनका सब कुछ वहीं छूट गया। वो एक तस्वीर जो उनके पति के शव के साथ वायरल हो रही है, वो दिल को चीर कर रख देती है। इस हमले में सिर्फ विनय ही नहीं, बल्कि हैदराबाद से आए खुफिया विभाग के अधिकारी मनीष रंजन भी अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शहीद हो गए। सोचिए, बीवी बच्चों के सामने किसी को इस तरह से मार देना, क्या बीत रही होगी उन मासूम आंखों पर जो शायद अभी तक ये समझ ही नहीं पाए होंगे कि पापा के साथ क्या हुआ है। उनकी पत्नी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम तो बस भेलपूरी खा रहे थे और उसने मेरे पति को गोली मार दी सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान नहीं थे। घटना के बाद एक और वीडियो सामने आया। एक औरत मदद की भीख मांगती हुई रो रही थी, बार बार बस यही कह रही थी, कृपया मेरे पति को बचा लो। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। पास में खून से लथपथ लोग बेसुध पड़े थे। एक और महिला अपने पति की जान बचाने के लिए बेतहासा चिल्ला रही थी, सर प्लीज मदद भेजिए। ये हमला पहलगाम के बैसरन घाटी में हुआ, एक ऐसी जगह जहां तक लोग घोड़े या फिर पैदल चलते हुए प्रकृति की मजा लेने के लिए जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के बीच छिपे उन आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। लश्कर तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कुल मिलाकर इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग भी शामिल हैं। 10 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दोस्तों, कर्नाटक के मंजूनाथ भी अपने परिवार, पत्नी पल्लवी और छोटे बच्चों के साथ घूमने के लिए गए थे। हमला दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ था। पल्लवी की आंखों के सामने उनके पति को गोली मार दी गई। पल्लवी ने बताया, मैंने उनसे कहा मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को पहले ही मार दिया है। लेकिन आतंकियों ने कहा, नहीं तुझे नहीं मारेंगे, जाओ जाकर मोदी को बता देना। सोचो दोस्तों, क्या बीता होगा उस माँ पर जो अपने बच्चों के साथ अकेली बच गई होगी, जिसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ खत्म हो गया होगा। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी दौरे के बीच इस हमले पर पूरी जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे और हाई लेवल मीटिंग हुई। तुरंत एक टीम जांच के लिए पहलगाम पहुंची। स्थानीय लोगों की बहादुरी भी सामने आई है। 3 स्थानीय लोगों ने पल्लवी की जान बचाई, कई औरों को उन्होंने छुपाया और मदद पहुंचाया। लेकिन सवाल तो ये है, क्या सिर्फ जांच से या फिर बैठकों से या फिर ट्विटर पे ट्वीट्स करने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं ना। हर साल कोई ना कोई इस खूबसूरत वादी से लाश बनकर लौटता है और पीछे रह जाती है एक रोती हुई आंखें, टूटा हुआ दिल और सवाल, कब रुकेगा ये सब? शहीद लेफ्टिनेंट विनय, मनीष रंजन, मंजूनाथ और उन तमाम मासूमों को सलाम है जिनकी कहानी अब सिर्फ याद बनकर रह गई।